अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपके अपने भाई खुशाबी भाई के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपको खुशामदीद वेलकम। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि हमारे चैनल पे आपको रिलेशनशिप से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहते हैं। हम आपके लिए ऐसी चीज़ें लाते रहते हैं कि जिनके ज़रिए आप जो है जिन टिप्स को आप फॉलो करके अपने रिलेशनशिप को और भी बेहतर बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है यह है डाइवोर्स क्या होती है, तलाक क्या होती है, किन वजूहात होती, कौन सी वजूहात होती हैं कि डाइवोर्सेस वाक़या हो जाती हैं, कौन से ऐसे रीज़न्स होते हैं कि साथ में रहने वाले दो लोग एक मिनट में एक दूसरे के लिए वो अजनबी हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, इसको आपके सामने एक्सप्लेन करें उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे चैनल खुशाबी भाई को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें, लास्ट तक वॉच भी किया करें। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो लास्ट में आपको एग्जाम्पल देने वाला हूँ ना, वो आपकी ज़िंदगी में बहुत काम आने वाली है, ख़ासतौर पर लेडीज़ के लिए, कि उसमें बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आपको समझ में आ जाएंगी। देखिए फ्रेंड्स, जो डाइवोर्स होता है ना, डाइवोर्स पहले वक्तों में जब डाइवोर्स होने लगता था किसी लड़की का और घर वालों को पता चलता था कि इतने दिन बाद हमारी बेटी को डाइवोर्स होने वाली है, तलाक होने वाली है, तो घर में पहले ही रोना पीटना शुरू हो जाता था, क्योंकि वो लोग इस चीज़ को अच्छा नहीं समझते थे। इंटेलिजेंट लोग थे, उनको पता था कि हमारा रिस्पेक्ट जो है वो चली जाएगी, हमारी बेटी कहीं की नहीं रहेगी, लोग क्या बोलेंगे हमारे बारे में कि हमारी बेटी में किसी चीज़ की कमी थी। सो फ्रेंड्स, इसके तीन मेन रीज़न्स हैं। फर्स्ट रीज़न इसका होता है घर में लड़ाई झगड़ों का लगातार चलते रहना, और जो सेकंड है इसका रीज़न वो होता है लड़के के या लड़की के पेरेंट्स, और जो थर्ड इसका रीज़न है, तीसरा और कॉमन रीज़न भी है, वो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का। बात को घुमा फिरा के करने की बजाय मैं आपका टाइम सेव करूंगा और अपने पॉइंट्स पे आता हूं कि फर्स्ट जो पॉइंट है इसका कि घर में लड़ाई झगड़ों का बने रहना। देखिए, कोई भी रिलेशनशिप है ना, उसमें टाइम ऊपर नीचे आता रहता है, मुश्किल टाइम भी आएगा, अच्छा टाइम भी आएगा, तो आपको हर तरह से स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। ठीक है, अपनी अना को छोड़ना पड़ता है, और इसमें शैतान का बहुत बड़ा रोल होता है। आपको पता है कि शैतान जो है वो मियाँ बीवी के रिश्ते को ख़राब करने की हर तरह से कोशिश करता है। सो एक एग्जाम्पल भी इसमें मैं आपको देना चाहूँगा कि आपको पता है कि शैतान हर तरह से इंसान को गुनाह में डालने की कोशिश करता है, गुमराह करने की कोशिश करता है, तो वो किसी और गुनाह पे खुश नहीं होता। जब वो सुनता है ना कि मेरे मियाँ बीवी में डाइवोर्स हो गया, मैंने मियाँ बीवी में डाइवोर्स करवा दिया, रिश्ता ख़त्म करवा दिया, तो वो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा खुश होता है कि मैंने एक नस्ल पूरी जो है वो तबाह कर दी है। देखिए, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़े किस घर में नहीं होते, बहन भाइयों में भी हो जाते हैं, लेकिन उनको इतना लॉन्ग टाइम तक चलते रहना, उनको तूल देना। देखिए, तूल क्यों देते हैं हम लोग उनको, हम लोग उसमें पर्सनल हो जाते हैं, अपनी अना बना देते हैं उसको। देखिए, एक माफ़ी जो वर्ड है ये एक बहुत बड़ा वर्ड है, जहाँ पे पैसे से काम नहीं हो रहा, पावर से नहीं हो रहा, अब वहाँ पे किसी से अगर माफ़ी मांग लेते हैं ना, एक छोटा सा वर्ड है, तो पूरा मैटर ही वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। लेकिन हम लोग इसको अपने लिए नीच चीज़ समझते हैं कि हम लोग अगर माफ़ी मांग लेंगे तो हमारी कोई रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाएगी या हम कोई मर जाएंगे। लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। रिश्तों को बचाने के लिए कभी कभी झुकना भी पड़ता है। ठीक है, हस्बैंड वाइफ में झगड़े जो होते हैं, आपको अच्छी तरह से पता है, अक्सर झगड़े बाहर वालों की वजह से होते हैं, अपने नहीं होते। लड़की के माँ बाप जो हैं, लड़के के माँ बाप वो उसको बहकाएंगे कि तुम्हारी जो बीवी है उसने बच्चों को मारा, उसने ये कर दिया, उसने एक रिश्तेदार के पास बैठ के हमारे बारे में बातें कर रही थी, ये कर, किसी तरह से गुमराह करके उसके खिलाफ करेंगे। फिर वो घर आएगा तो शहर है, उसने लाठी उठानी है या फिर उसको मैके भगा देना है। 2-3 बार झगड़े होंगे, तीसरी बार डाइवोर्स पेपर्स पहुँच जाएंगे। तो लड़ाई झगड़े जो हैं ये भी मेन रीज़न होते हैं। लॉन्ग टाइम तक लड़ाई झगड़ों का चलते रहना। हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर किसी बात पे हम लोगों में लड़ाई हो गई है या थोड़ी बहुत कही सुनी हो गई है, तो हमें उसको इग्नोर करना चाहिए, या फिर आपको अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट करनी चाहिए कि मेरी गलती है, मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अगर लड़का है तो एक्सेप्ट करे, ठीक है, लड़की है तो भी एक्सेप्ट करे। लेकिन अगर उसको आप अना बना लेंगे, अपनी उसको पर्सनल ले लेंगे, तो ज़ाहिर है फिर रिश्ता तो ख़राब होना है आपका, और बात डाइवोर्स पे जाके ख़त्म होती है। सेकंड जो पॉइंट है इसका वो है लड़की या लड़के के घर वाले। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि लड़की या लड़के के घर वाले, उनका तो काम ही नहीं होता उनके घर में इन्वॉल्वमेंट। क्योंकि देखिए, कोई अपने हिसाब से अपने घर को चला रहा है, अगर आप इन्वॉल्व होंगे तो ज़ाहिर उसका सिस्टम तो ख़राब होना ही है। मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा हो गया, बात पहुँच गई पेरेंट्स तक, ठीक है, तो पेरेंट्स कोई पहले वक्त वाले तो है नहीं, पहले टाइम वाले पेरेंट्स तो है नहीं कि समझाएंगे और समझा के घर छोड़ के जाएंगे, अपने दामाद को समझाएंगे, बेटी को नहीं, बेटा तुम आ गई हो, अब आपको जाने की ज़रूरत नहीं है।
तो फिर जहाँ पे झगड़ा जो है वो मियाँ बीवी का नहीं रहता, जहाँ पे दो घरों की लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़के के घर वालों को पता चलेगा, वो अपनी अना बना लेंगे उसको कि अब हम उसको कभी लेके नहीं आएंगे, हम बेटे की दूसरी शादी करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लड़की के घर वालों को पता चलता है, वो कहते हैं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें घर वाले भी मेन रोल प्ले करते हैं। थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल होना चाहिए आपको बात ख़त्म करने के लिए। ठीक है, सुलह भी हो गई, घर में भी आ गई बच्ची, आपका घर बच्ची का बस भी गया, उनमें दोबारा वो अटैचमेंट भी हो गई, लेकिन फिर भी आपको वहाँ पे उनको घुसे रहना कान में। और एक चीज़ मैं आपको इसका मेन रीज़न और बताता हूँ, और सर आप मेरी बात से एग्री भी करेंगे। पहले वक्तों में जो लड़की के घर वाले होते थे, माँ लड़की को बताती थी कि आपने घर ऐसे बसाना है, आपने हस्बैंड के साथ ऐसे रहना है, आपने बच्चों के साथ ऐसे रहना है, आपने देवर को भाई समझना है, सास ससुर को माँ बाप समझना है। कोशिश करनी है कि छोटी बहुत अगर हो भी जाए तो उसको इग्नोर करना है। और आज के टाइम में माशाल्लाह से माएँ जो हैं बेटियों को घर उजाड़ने के तरीके बता रही हैं, तावीज़ जादू टोने करवा रही हैं, ठीक है, तरह तरह की चीज़ें। अगर बच्ची रूठ के घर चली गई है तो आप रीज़न पूछ रहे हैं उससे, कि रीज़न पूछें, उससे पूछिए, अपने दामाद से भी पूछें। आपकी बेटी घर गई, उसने आपको बताया कि मेरे साथ हस्बैंड ने ये ज़्यादती की है, मुझे मारा है, या मुझे गाली दी है, या मुझे फ़लाँ के घर नहीं जाने दिया, तो आप अपने दामाद से बात करने की बजाय खुद ही उसको, ठीक है आप यहाँ पे रह जाओ, आपने वापस नहीं जाना, हम देख लेंगे उसको कैसे उसने ऐसा किया तुम्हारे साथ। अरे भाई, उसके साथ आपका रिश्ता भी तो बेटी की तरफ से है ना, हस्बैंड है उसका, निकाह में है उसके। आप बताएं, अगर एक मिनट लगेगा, वो 3 अगर वर्ड बोल दे आपकी बेटी को, आपका कौन सा रिश्ता रह जाएगा उसके साथ, ठीक है। तो इसलिए पेरेंट्स को भी कोशिश करनी चाहिए कि अगर हस्बैंड वाइफ में कोई बात चल रही है तो पहले, अगर बात ठीक है आप तक पहुंच गई, आप उसको इन्वेस्टिगेट करें, पहले लड़की से पूछें, फिर लड़की को बताए बिना अपने दामाद से बात कर लें। अपनी बेटी को बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि मैंने बात की है, आप उससे बुलाएं, अकेले में उससे बात करें कि बेटा हमें बताओ प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि देखिए, ताली जो है वो एक हाथ से कभी भी नहीं बजती। तो आपको बेटी को बोलना चाहिए कि कहीं ना कहीं पे तुम्हारी कोई ना कोई मिस्टेक होगी, वरना ऐसी कोई पागल तो नहीं है जो तुम्हारे लिए सारा दिन धूप में धक्के खा रहा है, तुम्हें उसने छत दी हुई है, तुम उसके बच्चों की माँ हो, हर तरफ से तुम्हारी वो सेफ्टी का ख्याल रखता है, तुम्हारी रिस्पेक्ट का ख्याल रखता है, तुम्हें बाहर नहीं निकलने देता, किसी चीज़ के लिए तुम किसी की मोहताज नहीं हो, चाहे जहाँ से लेके आता है, जैसे लेके आता है, तुम्हें प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर उसने तुम्हें कुछ बोला है तो ज़रूर तुम्हारी कोई ना कोई मिस्टेक होगी उसमें। लेकिन हम लोग इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, हम उसको पर्सनल बना लेते हैं, और बात फिर जाके डाइवोर्स पे ख़त्म होती है। फिर हम अदालतों के धक्के खा रहे होते हैं बच्चों के लिए, घर के लिए। तो वो चीज़ हमें सही लगती है, ठीक है। वहाँ पे भी एक फरीक को तो हारना ही पड़ता है ना। आप कोर्ट में जाएंगे, जज साहब के सामने जाएंगे, तो वहाँ पे भी एक फरीक ने तो हारना ही है, या मायके वाले हारेंगे या ससुराल वाले हारेंगे, वहाँ से एक ने। तो वहाँ पे जाके हारने से अच्छा है कि घर में बात करके अगर एक फरीक जो है वो मान ले कि ठीक है, एक्सेप्ट करके सॉरी हमारी मिस्टेक है, तो बात ही ख़त्म हो जाए। थर्ड जो इसका पॉइंट है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का भाग सकता है इससे, क्योंकि ये चीज़ कॉमन है आजकल। और डाइवोर्सेज जो हैं वो 80% डाइवोर्सेज जो हैं उनका रीज़न आजकल यही चल रहा है। लड़के के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का चक्कर चलेगा, मतलब बीवी को पता चलेगा उसके बारे में कि मेरे हस्बैंड का बाहर कोई चक्कर चल रहा है या वहीं बाहर कहीं पे इन्वॉल्व है, तो वो उसको मना करेगी, कोशिश करेगी। क्योंकि देखिए, कोई भी अपना हक दूसरे को देता है वो नहीं देख सकता। आपके हक का जो प्यार है, आपका हस्बैंड बाहर किसी को दे रहा है, तो वो कोई भी नहीं देख सकता। वो एक बार बोलेगी, 2 बार बोलेगी, वो पीटेगा, मारेगा, जो भी करेगा, लास्ट में क्या होगा, ज़ाहिर है उसने रूठ के मैके जाना है, और जब प्रॉब्लम उसने बतानी है तो फिर मर्द है वो, उसने डाइवोर्स दे के जान छुड़ानी है दूसरी को लाने के लिए। और जो लड़कियों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का चक्कर होता है कि जब वे मैके जाती हैं रूठ के, तो वहाँ पे कभी भी ये सीधी बात नहीं बताएंगी घर वालों को कि हम ये कांड करके हम लोग यहाँ पे आके बैठे, कोई ना कोई रीज़न और उनको बताएंगे। और माएँ, आपको पता है कि रिस्पेक्ट उन्होंने अपने घर की भी रखनी है, बेटी की भी रखनी है, तो वो कोई ना कोई दूसरी फिर प्रॉब्लम क्रिएट करके अपने दामाद के साथ झगड़ा करके, और वो भी बेचारा अपनी रिस्पेक्ट से मजबूर है। आपको पता है, इज्जत हर किसी को बचानी होती है, प्यारी होती है, तो वो भी कोई और प्रॉब्लम, हमारा इस चीज़ पे झगड़ा हुआ, वो भी पूरी बात जो है वो नहीं बोलेगा, और इसी में डाइवोर्स जो है वो हो जाता है। क्योंकि आपको पता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का एंड भी डाइवोर्स पे ही होता है। देखिए फ्रेंड्स, ये 3 मेन पॉइंट्स हैं, वजूहात हैं। अगर हम लोग अपने आप को कवर करें, थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाएं,
ठीक है, तो सिस्टम चल सकता है। लेकिन एंड में मैं आपको 2 चीज़ें जो बताने वाला हूँ, मियाँ बीवी की लड़ाई झगड़े में डाइवोर्स तक बात कोशिश करें कि कभी भी ना पहुँचे, क्योंकि डाइवोर्स में बच्चों का लॉस होता है। उनको हस्बैंड को वाइफ मिल जाएगी, वाइफ को और हस्बैंड मिल जाएगा, बच्चों को ना माँ मिल रही है ना बाप मिल रहा है। ठीक है, बच्चों ने बांट के रह जाना है। आपको पता है कि अगर कोर्ट में जाएंगे, बच्चे माँ के पास चले गए तो बाप के प्यार से महरूम, बाप के पास चले गए तो माँ की ममता से महरूम, तो उनकी ज़िंदगी जो है वो एहसास से कमतरी का शिकार हो जाते हैं। वो फिर उनका जो सिस्टम है वो एंड तक चलता है, उनमें वो चीज़ जो है उनके माइंड में बैठ जाती है, वो आखिर तक बाकी रहती है। और एक कासिम अली शाह साहब की मैं एक बात बता दूँ आपको, ये शाह साहब की बातें मुझे अच्छी भी बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि शाह साहब की बातों में बातें होती हैं। आप कभी उनके बयान सुने, उनकी हर बात में कोई ना कोई बात होती है। वो कहते हैं कि एक लड़की है, औरत जो है, उसकी पूरी ज़िंदगी का जो सरमाया होता है वो उसके बच्चे होते हैं। अगर कोई लड़की अपने बच्चों की सही तरबियत नहीं कर सकती, उनको अच्छे मुकाम पे नहीं पहुंचा सकती, तो उस पर क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क तो आप समझते हैं, सवालिया निशान है उस पर, वो खुद जितनी भी सक्सेस हो जाए। लेकिन अगर बच्चे उसके किसी काम के नहीं निकले या उसने बच्चों की परवरिश अच्छी नहीं की, क्वेश्चन मार्क है उस पर। सो कोशिश करें कि रिलेशंस को बचाइए। लेकिन थर्ड पर्सन वाला जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वाला मेरा तीसरा पॉइंट था ना, मेरे ख्याल में तो ऐसे शख्स को दूसरा मौका नहीं देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आदमी के लिए इज्जत ही सब कुछ होती है, रिस्पेक्ट ही सब कुछ होती है। अगर वही चली गई तो फिर पीछे रह क्या गया, क्योंकि जिसने एक बार किया तो उसने बार बार करना है। हराम की जिसको आदत पड़ जाए ना, वो फिर सुधरना नहीं होता उसने, आप जितनी भी कोशिश कर लें। तो मेरे ख्याल में थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट की वजह से अगर आपको पार्टनर ने छोड़ा है ना, तो उसको भी कभी दोबारा मुंह भी मत लगाइए, 1 मिनट भी उसके सस्पेंड ना करें। एक चीज़ मैं आपको, एक एग्जांपल जो मैंने फर्स्ट में आपको बोला था, दूंगा आपको, ख़ासतौर पे लेडीज़ के लिए, कि एक जगह से कुत्ता पानी पी रहा है, एक जगह से इंसान पानी पी रहा है, आप कहाँ से पियोगे? पता है मुझे, जहाँ से इंसान पी रहा है वहीं से पीना है ना आपने, कुत्ते वाली जगह कुत्तों के लिए छोड़ दोगे। तो जो ना महरम मर्द होता है ना, वो औरत के लिए कुत्ते की तरह ही होता है। जब वो उसको छू लेता है, उसके बाद मेरे ख्याल में तो वो अपने उस हस्बैंड के लिए जिसके साथ वो निकाह में है ना, उसके लिए वो नापाक है फिर। ठीक है, तो कोशिश करना चाहिए आपको इस चीज़ से बचना चाहिए। अपने रिलेशनशिप्स को आपने खुद बचाना है, ठीक है, किसी ने आगे नहीं बचाना। हाँ, एक चीज़ चलेगा झगड़ा, आपका लड़के के बिरादरी वाले भी उसका साथ दे रहे होंगे, लड़की के भी साथ दे रहे होंगे, लेकिन जैसे ही डाइवोर्स होगा फिर आप अकेले हैं, फिर आपने किसी ने आपके साथ नहीं चलना। और आम रूटीन कि जिन लोगों को हम आम जिंदगी में पानी का गिलास भी नहीं पूछते, जब डाइवोर्सेस वाक़या हो जाती हैं तो उन लोगों के जब रिश्ते आते हैं तो हंस के हम लोग हाँ कह देते हैं, तो जल्दी से शादी हो जाए दूसरी, ताकि लोगों की बातें ख़त्म हो जाएं। आपने आपको उस लेवल पे लेके ही मत जाइए कि लोग बातें करें। ठीक है, अगर लड़की के घर वाले हैं तो उनको कोशिश करनी चाहिए कि अगर लड़की के घर में कोई झगड़ा है या कोई प्रॉब्लम है, बैठ के बात करें, अपने दामाद को बुलाएं, बात करें कि क्या तुम्हारे बीच में चल रहा है, इस ड्रामे को ख़त्म करो तुम लोग। ठीक है, लेके बैठना कोई ये किसी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। और हर चीज़ की एक लिमिट होती है, पेशेंस लेवल जो होता है उसकी भी एक लिमिट होती है। आप बर्दाश्त करते रहेंगे, कब तक करते रहेंगे? एक फरीक से एक जगह आप माफ़ी मांग रहे हो, आप हाथ जोड़ रहे हो, आप रो रहे हो, आप मिन्नतें कर रहे हो कि प्लीज़ प्लीज़ आप ऐसा मत करें, आप ये रिलेशन ख़त्म मत करें, लेकिन फिर भी अगर आगे से आपको, तो फिर आपको रिलेशन रखना ही। ठीक है, मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं होता कि आप रिलेशनशिप्स को ख़त्म कर दें, ये चीज़ देखें तो ख़त्म करें, नहीं, ख़त्म मत करें, लेकिन कोशिश करें कि उसको पहले जैसा बनाएं। रिलेशनशिप्स में ये होता है कि जब ठीक है सुलह हो भी जाती है, पहले वाली बात नहीं रहती है, बात पे फिर भी दोनों पार्टीज उलझ रही होती हैं। लड़की उलझ रही होगी अपने हस्बैंड से, वही बात अपने माइंड में बिठा के कि पहले इसने मेरे साथ ये किया। तो जब आपकी सुलह होती है तो आपको सारी चीज़ें अपने माइंड से निकाल देनी चाहिए, फेंक देनी चाहिए। आपको नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करनी चाहिए कि जैसे हमारा पहले सिस्टम चल रहा था वैसे ही चलना चाहिए। ठीक है, और दुनिया में 90% जो तलाक़ें हैं ना, वो शादी के पहले 5 सालों में ही हो जाती हैं। ठीक है, तो कोशिश करें कि इन चीज़ों से बचे। डाइवोर्स जो है ये कोई अच्छी चीज़ नहीं होती। ठीक है, अल्लाह पाक के नज़दीक हलाल कामों में ये सबसे नापसंदीदा काम है, हलाल है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप हर कोई डाइवोर्स लेना शुरू कर दें। डाइवोर्स की शरह बहुत बढ़ गई है, कोर्ट में जो है केस जो डाइवोर्स के पेंडिंग है, बहुत ज़्यादा केसेस हैं।
हमें इनको कम करना है। डाइवोर्स का मतलब ये होता है कि एक पूरी आपकी नस्ल ख़त्म हो जाती है। डाइवोर्स का मतलब ये नहीं होता कि दो लोग अलग होते हैं, बच्चे भी हैं आपके, घर भी है, सब कुछ है, तो आपको ख़ानदान भी आपको पता है जब डाइवोर्सेज होती हैं तो लड़की के लड़के के घर वाले फिर सारी ज़िंदगी के लिए वो एक दूसरे को कहाँ मुँह लगाएंगे, आगे उनकी जो बिरादरी है वो उस बिरादरी से अलग हो जाएगी। तो डाइवोर्सेज जो हैं ये पूरा एक सिस्टम दो ख़ानदानों को एक दूसरे से बिल्कुल अलग कर देती है, बांट देती है, ठीक है। और डाइवोर्स का जो कलंक है ना वो औरत के माथे पे मरने तक रहता है। जब भी एग्जाम्पल है, जब वही मर गई, अगर मरेगी तो उसका वो बोलेंगे जिसको डाइवोर्स हुई थी ना और फलां जगह पे उसने लड़की ने शादी की थी उसी की डेथ हो गई, ठीक है। तो डाइवोर्स का जो कलंक है, कलंक ही मैं बोलूँगा उसको, डाइवोर्स कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है। आप इस आज के टाइम में तो सच्ची बताऊँ फैशन ही बन गया है लोगों के लिए, शर्मो हया तो बिल्कुल ख़त्म हो। डाइवोर्स को ऐसे समझ जब बड़ा नेक काम है, हम बड़ा काम करने के लिए जा रहे हैं होती है, ठीक है। कभी किसी लड़की के सर से अगर किसी बेवा से जाके पूछे ना, एग्जाम्पल है कि किसी बेवा से जाके आप पूछें कि हस्बैंड की क्या कदर है, हस्बैंड की क्या वैल्यू है, हस्बैंड का ज़िंदगी में क्या रोल होता है, वो आपको अच्छे से बताएगी। उसके बाद आप मेरे ख्याल में तो सारी ज़िंदगी डाइवोर्स का नाम भी नहीं लेंगे। थैंक यू सो मच।